संस्कृताय संस्कृत गंगा धारा गंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं बीपीएससी स्टेट जो 29 मई को होने वाला है 9 से 10 वाला, उसी के अगले क्रम में देखते हैं मॉडल पेपर 4, उसी का 1 से 50 से लेकर हम लोग व्याख्या करेंगे, 1 से लेकर यानी 50 क्वेश्चन तक, तो व्याख्या सहित हल करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम, यानी ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम। तो पूछ रहा है कि ये जो शब्द है री और टू माने ट वर्ग, टू माने ट वर्ग, ट वर्ग मतलब क्या, ट ठ ड ढ और अड़ा, टू मतलब ट वर्ग हो गया। तो इसी में बता रहा है कि रे टू और र, इस र का और ये वाला जो मूर्धन्य स है इसका उच्चारण स्थान क्या है, यही पूछ रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो क्या आ जाएगा, ऋतु रसाणाम और अको विसर्जनीय नाम और इचु ऐसा नाम लेतुलसा नाम और वकारस्य दंतोष्ठम। तो क्लियर हो गया ना। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि वर्णा नाम अदर्शने का संज्ञा भवति। तो वर्णा नाम तो है यहाँ षष्ठी का बहुवचन है, लेकिन इसी में क्या हो जाएगा, अदर्शने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदर्शने है। तो पूछ रहा है कि वर्णों का अदर्शन के रूप में कौन सी संज्ञा होगी। तो क्या हो जाएगा, लोप संज्ञा। ये संज्ञा है, क्या है, अदर्शनम लोप है ना। ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। अगर इसी में पूछता कि विधि सूत्र कौन सा है, तो विधि सूत्र तो क्या हो जाता, तस्य लोपः। ठीक है, ये कंफ्यूज बहुत करता है, लोग इसको गलत करके आए भी थे, वहाँ से गलत करके आए थे बीपीएससी में। तो देख लीजिएगा कि जो आदर्शन संज्ञा करता है तो वो क्या करता है, आदर्शनम लोपा करता है, वो क्या करता है, संज्ञा करता है। लेकिन अगर विधि सूत्र पूछता ना तो क्या हो जाता, तस्य लोपा हो जाता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर पे संहिता पूछा है कि संहिता इत्यस्याः संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारयत। ये जो आप बोलते हैं ना कि संज्ञा में जब पढ़ते जाते हैं तो इसी में एक आता है पर सन्निकर्ष संहिता, मतलब दो वर्णों का क्या है, एकदम सन्निकटता, एकदम समीपता को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पर सन्निकर्ष संहिता कहते हैं। अगला देखिए, चौथे नंबर पर देखिए, थोड़ी सी स्पीड खाली बढ़ाए हैं, बाकी व्याख्या तो करेंगे ही जहाँ पे जैसा लगेगा। थोड़ा सा स्पीड हम अपने से नहीं बढ़ा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ऐसा कमेंट में, तो थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। इसमें पूछा है कि कृष्ण प्लस रिद्धि इत्यस्य संधि रूपम भवति। तो ये कहाँ पे है, किस संधि में पढ़ा गया है, गुण संधि में। तो कृष्णार्थी इसमें कहाँ बनेगा, कहाँ पे है, कृष्णार्थी। तो इसी में देख लीजिएगा, चौथे नंबर पे है ना ये, हाँ इसी में देखना है कि बताया है इसी में कि जब ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद यहाँ ह्रस्व क्या आ जाएगा, ई उ री अथवा ले आए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसी को क्या हो जाएगा, इसी ई उ री के स्थान, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अरे यहाँ क्या हो जाता है, इसी को क्या हो जाएगा, इसको अर होगा, इसको क्या होता है, इसको ए, और इसको क्या होता है। तो इसी में क्या है, कृष्ण का क्या है, रस आ है, और फिर आगे क्या आ रहा था, री आ रहा था। तो इसी को क्या आदेश हो जाता है, तो वही सिद्ध हुआ है, क्या बना है,
कृष्णार्धि। अगला पूछा है कि हरे प्लस रम्य है इत्यस्य संधिपदम अस्ति। हरे प्लस रम्य है तो इसका संधिपद क्या होगा? जैसे का तैसे इसमें होता है तो क्या हो जाएगा? हरि रम्य। कौन सा वाला सही हो जाएगा? बी वाला। अगला देखिए, आगे कह रहा उल्लेख इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। उल्लेख है, ये किस सूत्र का है? तोरली का है। किसका है? तोरली। ठीक है, किस सूत्र का है? तोरली का है। तो इसमें क्या बताता है तोरली वाले में? छठे नंबर पे है ना ये। हाँ, इसी में बताया है कि ये तोरली का है। त वर्ग के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? ल आएगा तो परसवर्ण हो जाता है। पूर्ण नहीं भैया, मंकेत भैया, परसवर्ण हो जाता है। तो जब इसको आप बनाएंगे तो पहले क्या होगा? उद प्लस लेखा होगा। फिर उसके बाद इसी को क्या हो जाएगा? यही होगा आदेश। क्या होगा? परसवर्ण। तो उद प्लस लेख होगा। फिर इसी को जब आप परसवर्ण आदेश करेंगे क्या? ल। उल प्लस लेखा हो जाएगा। तो पूरा क्या बन जाएगा? उल्लेखा। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा भैया? ए वाला ऑप्शन। अगला देखेंगे। अगला दिया है तट्टिका इत्यस्य प्रयोगस्य शुद्ध संधि विच्छेदः कः। शुद्ध संधि विच्छेदः कः। ये जो तट्टिका बना हुआ है इसका प्रयोग की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा पंडित जी? ये तत् प्लस टीका किस संधि का है? ये इष्टुत्व का। किसका है? इष्टुत्व का। तो इष्टुत्व वाले में क्या नियम है इसमें कि दंत सकार और त वर्ग फिर इष्टु, दंत सकार और त वर्ग फिर इष्टु। तो उसी को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श ट हो जाएगा। मूर्धन्य श या ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ऐसे, और त वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इसी में कह रहा ट वर्ग आएगा। क्या आ जाएगा? इष्टु आ जाएगा। मतलब यही वाला इष्टु मतलब ये और फिर ये क्या हो जाएगा? ट वर्ग हो जाएगा पूरा। तो इसी को क्या आदेश हो जाएगा? इसी में स और टू यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स और ये वाला दोनों आदेश हो जाता है इसी में। तो तत् प्लस टीका। तो इसी ता को क्या फिर हो जाएगा? यही टा हुआ है। क्या बन गया है यहाँ पे? तट्टिका। कौन सी संधि हो गई? इष्टुत्व। आठवें नंबर पे देखिएगा, दिया है अधोलिखितेषु लघुत्रयाम नास्ति। कि मतलब लघुत्रयी में इन चारों में से कौन सा नहीं आता है, कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? किरातार्जुनीय में किसका है? बृहत्त्रयी का। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सा है? एक शॉर्टकट में ऐसे ही हम बताए थे, किसुन। क्या बताए थे? किसुन, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। तो ये देखिए, ये तीनों क्या है? लघुत्रयी है। किसकी है? कालिदास की। और ये क्या हो गया? बृहत्त्रयी के अंतर्गत हो गया। इसी में क्या हो जाता है? शिशुपाल वध हो जाता है। फिर उसके आगे नैषध। ठीक है। बृहत्त्रयी में पंडित जी मान लीजिए अगला दे दे कि बृहत्त्रयी में कौन सा नहीं है, तो तीनों दिया रहेगा। किस ये किरात वाला, शिशुपाल और नैषध। तो इसे में एक मिला देगा, रघुवंश। तो कौन सा हो जाएगा? रघुवंश नहीं हो जाएगा। ऐसा उसमें अगले मान लीजिए क्वेश्चन में दे देगा आपको।
आगे देखिए, आगे इसमें मिलान करना है। दिया है ग्रंथान कालानुक्रमेण लिखत, ग्रंथों को कालानुक्रमेण मतलब पहले कौन कवि हुए और या पहले कौन सी रचना रची गई, उसे को आपको मिलाना है। ठीक है, इसमें दिया है कि मतलब या तो ये मान लीजिए कि सबसे पहले कौन कवि आते हैं, कौन लेखक आते हैं, या ये मान लीजिए कि सबसे पहले इसमें रचना कौन से आई। तो इसी को हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो आपको देखना है कि इसमें से सबसे पहले कौन हो जाएंगे, कालिदास। कालिदास, तो ये वाला पहले ऑप्शन देखिए, डी वाला यानी घा वाला कहाँ है, यहाँ यहाँ यानी यहाँ है। बाकी तो तीनों ऐसे कट गया, लेकिन ऐसे ही नहीं देखना है। मान लीजिए आपने उत्तर देख लिया, ठीक है, आ गया। तो इसमें अब ये देखिए कि कालिदास यहाँ पहले आए। अब आपको ये देखना है कि जो बृहत्त्रयी वाला था, तीनों क्या था, बृहत्त्रयी जो था उसी के क्रम में आप रख दीजिए उठा करके। इनके बाद में फिर क्या हो जाएगा, किसुन बताए थे हम ना। तो किसुन का तात्पर्य है कि किरात हो गया का से, भारवी का, और शिशुपाल यानी माघ का, और इनका नैषद का क्या हो गया, श्रीहर्ष वाला। तो अब इसी को उठा के रख दीजिए, किसुन वाला किरात, फिर उसके बाद किसुन शिशुपाल गा वाला, फिर नैषद खा वाला, ऐसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, दिया है दृश्य श्रव्यत्व भेदेन काव्यस्य कति भेदा। दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य के कितने भेद हैं, उसी में उत्तर भी है, उसी में प्रश्न भी है। पंडित जी, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न खुद उत्तर भी उसी में बता दिया है। कह रहा है कि दृश्य और श्रव्य इन दोनों के भेद से, इन दोनों के भेद के द्वारा काव्य के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। तो कितने हैं, काव्य के भेद ही है ना, दृश्य और श्रव्य। तो उसी में क्वेश्चन है, उसी में आंसर भी है। अगला देखेंगे 11वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है रस संप्रदाय से प्रवर्तक कह, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यानी मेन कौन है, सबसे पहले कौन था। तो कौन हो जाएंगे, भरत जी। और इनका क्या है रचना, साहित्य दर्पण। कितने परिच्छेदों में है, 10 परिच्छेदों में विभक्त है। क्षेमेंद्र क्या क्या है इसका, औचित्य विचार चर्चा। और भामा का क्या है, काव्यालंकार है। और इनकी परिभाषा क्या है, शब्दार्थो सहितम काव्यम। और इनका क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, तो भारत के इसके रस संप्रदाय के मेन प्रवर्तक कौन है, भारत हैं। इनकी रचना क्या है, कितने अध्याय हैं, 36। आगे देखिए, वाल्मीकि रामायणे कति कांडानि सन्ति। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। कितने हैं, 7 हैं। बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। अभी आगे आएगा, फिर आगे हम व्याख्या भी कर देंगे और इसी तरह का होगा अभी क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वाल्मीकि रामायणे पंचमम कांडम अस्ति। ऐसे ही आएगा, हो सकता हो भाई 7 है टोटल मिला करके, तो उसमें से पूछ सकता है। 7 है तो 7, इतना तो याद होना चाहिए नॉर्मली सबको। तो इसी में से कोई भी पूछ लेगा, तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, या छठा पूछ ले, तो आपको याद रखना है। तो पंचमम कांडम कौन सा है, तो वो हनुमान जी जहाँ लंका दहन किए थे, कौन सा, सुंदरकांड। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, बी वाला। क्रम से देख लीजिएगा, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं युद्ध और उत्तर। अब इसमें देख लीजिए
किसमें कितना सर्ग है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी आगे हम बता देते हैं। सबसे बड़ा कौन सा कांड है इसमें, कितने सर्ग हैं? 128 सर्ग। सुंदर वाले में कितने हैं? 68। अभी आगे चर्चा करेंगे। आगे पूछा है, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। उसमें दे दिया कि पांचवा कौन सा है, फिर उसमें पूछ लेगा। इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि बाली वधम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्तते। बाली का जो वध हुआ था वो रामायण में किस कांड में है? तो किस कांड में हुआ था? किष्किंधा में। आगे देखिए, आगे दिया है कि बाली वधम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्तते। तो बाली का वध किस कांड में हुआ था? उसी में हनुमान द्वारा सुग्रीव और राम जी की क्या हुई थी? मित्रता हुई थी, किष्किंधा कांड में। और उसी में और थोड़ा सा देख लीजिएगा, किष्किंधा में बाली वध हुई और सर्ग कितने हैं? तो कितना हो जाएगा? 67। कितने सर्ग हो जाएंगे? 67। फिर उसको तो बताए दिए थे, इसमें क्या था? लंका दहन वाला मैटर इसमें था। 68 सर्ग इसमें है। कितने हैं? 68 सर्ग है। बाकी ये अरण्य कांड में देख लीजिए, अरण्य कांड वाले में है जटायु मृत्यु है, खरदूषण वध है, और शूर्पणखा का जो नाक कान कटा था ना, वो भी मैटर किसमें है? अरण्य में। तो याद रखिएगा, शूर्पणखा का नाक कान जो कटा था वो भी इसी में है, किसमें? अरण्य कांड में। फिर खरदूषण का जो वध हुआ था वो भी किसमें है? अरण्य कांड में। एक और जटायु मृत्यु, जब रावण हर करके ले जा रहा था तो जटायु की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? और टोटल कितने सर्ग हैं? तो 75। फिर बचा आपका बाल कांड। तो बाल कांड में देख लीजिए टोटल है 77 सर्ग। और सुन लीजिए ध्यान से कि इसमें क्या था? अहिल्या का उद्धार, मतलब सबसे मेन है इसमें। रामायण में बाकी जगह तो जो घटनाएं घटी हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाल कांड वाला निश्चित रूप से दे करके जाइएगा। बाल कांड में है कि गंगा अवतरण, क्या? गंगा अवतरण, अहिल्या उद्धार और चारों भाइयों का जन्म, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का चारों का जन्म। और इसी में ताड़का वध भी उसी में है। किसमें है? बाल कांड में। तो मेन इसमें क्या है ना? अहिल्या उद्धार है और गंगा अवतरण है। ठीक है, इस दोनों घटनाओं को आप याद रखिएगा। आगे दिया है यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले इत्येतत् वाक्यम कम अनुसरत। मतलब वाल्मीकि मतलब जब लिख ही रहे थे, इसका लिख दिए थे रामायण, जब ये लिख चुके थे तो इसी में बताए, ये किसमें ये बताए थे? बाल कांड में जो ये बताए थे। रामायण में है ये वाक्य आया हुआ, ये श्लोक वहाँ आया हुआ। तो रामायण के दूसरे वाले अध्याय में 36वें वाले श्लोक में है। इसी में वो बताए हैं कि जब तक ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सब इत्यादि, ये पृथ्वी जब तक हैं तब तक क्या है? रामायण का वर्चस्व यहाँ रहेगा इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर। मतलब यही बताया है कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः, पर्वत, सरितश्च, नदियाँ, महीतल, पृथ्वी जब तक हैं तब तक ये रामायण की चर्चा होती रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए वाला। पंडित जी समझ में आ रहा है ना? बहुत स्पीड तो नहीं है? बहुत स्पीड होगी तो बताइएगा, है ना? इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये वाला किसका है? ये ईशावास्योपनिषद किस यजुर्वेद का है? यजुर्वेद कितने पाठ हैं? 2, शुक्ल और कृष्ण। तो कौन से वाले का है? शुक्ल का। कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय। ठीक है,
आगे दिया है पंचम वेद कौन सा ग्रंथ है पंडित जी? पांचवा वेद कौन सा ग्रंथ है? महाभारत। बाकी ये वेदों के क्या है, उपवेद हैं, तो इसको देख लीजिएगा कौन किसका है। आयुर्वेद ऋग्वेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है और सर्प वाला अथर्व का है। तो हो सकता है उपनाम भी दे दे। आगे देखिए, आगे दिया है महाभारतस्य बृहत्तमम पर्व अस्ति। तो सबसे बड़ा पर्व कौन सा है महाभारत का? तो और सबसे छोटा महाप्रस्थान किए सब स्वर्गारोहण को दाए। तो ये कौन सा है? 17वां है। और एक कौन सा है? 12वां पर है। मतलब याद रखिएगा अपने जानने के लिए। तो इसी में है, एक दिया है ना कि अहिंसा परमो धर्म, तो उसकी चर्चा कहाँ आई है? हाँ, भारत में ही है। अहिंसा परमो धर्म शांति परम नहीं है, वो है वहाँ अनुशासन पर्व में है। तो हम बता रहे हैं कि जो शब्द आता है अहिंसा परमो धर्म, एक आता है मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते, क्या है? मुंडकोपनिषद का। मतलब इस तरह के जो वाक्य हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। हाँ, एक तरह से हो सकता है भाई बहुत प्रचलित शब्द हैं, वाक्य हैं, तो हो सकता है वो आ जाए। अगला देखिए, अगला इसमें दिया है 18 नंबर पे। हाँ, इसी में दिया है ना, ये महाभारत का ही है। वहीं पे बोला है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न क्वचित। ये तो हम बता दिए थे इसके पहले वाली वीडियो में कि जो चीज़ यहाँ कही गई है किसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में, महाभारत में वही अन्यत्र है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह उद्घोषणा स्वरचना विषय केन कृता। तो किसने कहा था ये? महाभारत कृता व्यासेन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिएगा यहाँ दिया है श्रीमद् भागवत कृता व्यासेन, ऐसा नहीं है। पहले और रचे क्या है? महाभारत। महाभारत के अंतर्गत क्या है? भागवत है। लेकिन भागवत किसके अंतर्गत है? भीष्म पर्व के अंतर्गत। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है एक से अधिक दे दे आपको यहाँ फंसाने के लिए, तो वो दोनों कर देंगे। ठीक है, ये महाभारत है। हाँ, अगला देखिए, यहाँ दिया है धर्मे चार्थे चा कामे चा मोक्षे चा वर्तर्षभ यद हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। तो यही अभी आगे चर्चा हो ही रही थी। तो ये बोले कि किस पर्व में ये कहा गया, तो किस पर्व में कहा गया है? 19 वाला आदि पर्व में। सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक है पंडित जी, इसी में देख लीजिए कि ये जो सभा पर्व है, वो जो जुआ खेला गया था शकुनी मामा द्वारा ना, खेला गया था जुआ, वो इसी में खेला गया था। जुआ का मैटर जो हुआ था वो किसमें था? इसी में था। और इसके आगे वाले में आएगा, वहाँ पे या तो व्याख्या कर देंगे या तो यहीं बता दे रहे हैं। नहीं तो है अभी आगे क्वेश्चन, देख लीजिएगा, अभी बाकी में बता देंगे। आगे देखिए, यहाँ पूछा है कि उपदेश प्रधानम भवति। तो उपदेश प्रधानम क्या होता है? पुराण। उपदेश किसके द्वारा दिया जाता है? पुराणों के द्वारा दिया जाता है। जैसे कर्मकांड वगैरह का सबका होता ही है, लेकिन जब देखते हैं आदमी की अंतिम अवस्था, जब वो मरणासन्न में होता है ना, तो उसको क्या सुनाते हैं? यही, वो भी पुराण में। कौन सा? गरुड़ पुराण। ठीक है, इसमें दिया है मत्स्य पुराण में दुर्ग की संख्या है। तो मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या, जो दुर्ग बनते थे ना पहले, भाई लड़ाइयाँ लड़ने के लिए राजाओं के द्वारा निर्माण किया था, तो दुर्ग उसमें छिपने के लिए, रहने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए। तो मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या कितनी है? 6 है।
आगे पूछा है कि कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है, तो किसने की है? क्षेमेंद्र। इन्होंने जिनकी भी किया है, जो मतलब बहुत प्रचलित है, कि भारवी की, ठीक है, भवभूति की, इस तरह का अगर आ जाएगा तो ज़्यादातर प्रशंसा कौन किया है? क्षेमेंद्र ने। ज़्यादातर प्रशंसा कौन किया है? क्षेमेंद्र ने। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, भारवी का हो गया, भवभूति का हो गया, ठीक है। अगला देखिए, बहुत स्पीड तो नहीं है ना। मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? ठीक है, पूछा है कि मेघदूत में किस देवता का वर्णन नहीं है, तो राम और सीता का है, शिव पार्वती और कार्तिकेय का, इनका भी है, विष्णु और बलराम का भी है, ये इन्हीं का नहीं है। किसका? संतोषी माता और ये नारद जी और ब्रह्मा जी, बाकी इन सब का वर्णन है। राम और सीता का तो पहले ही श्लोक में है ना, पहले ही। यहाँ पूछा है मेघदूत का नायक है, मेघदूतम का नायक कौन है? तो कौन हो जाएगा? यक्ष। ये कौन है? किसका कार्य करता है? दूत का कार्य करता है। इनको कहाँ भेजा जाता है? अलकापुरी, ठीक है। मेघ को कहाँ भेजते हैं? और इनको श्राप कौन दिया था? कुबेर ने। और इनके मित्र कौन है? ये बताता है ना, यक्ष। और मेघ का वंश कौन सा है? पुष्प आवर्तक, पुष्प और आवर्तक, पुष्परावर्तका नाम है ना, पुष्परावर्तका नाम। इसी में देखिए दिया है कि दिया है मंदाक्रांता छंद में ही है, रिक्त शरो भवति ही लघु पूर्ता गौरवाया। तो यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? किसके लिए बोला है उसमें? मेघ के लिए। उसमें बोला यक्ष ही है पूरी जगह, और सुना कौन है? मेघ। तो यहाँ यक्ष किसके लिए कहता है? तो किसके लिए कहेगा? मेघ के लिए। आगे देखिए, आगे दिया रघुवंशे जगतः पितरौ इति कौ वर्णितौ। तो इसका क्या है? वागर्थाभिसंपृक्तौ वागर्थ पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। अनुष्टुप छंद में है। मंगलाचरण किस में है? अनुष्टुप छंद में है। फिर दिया है रघुवंशियों का कौन सा कालक्रमानुसार युग्म सही है? पंडित जी बिना देखे बताइएगा, देख लिए हैं। कौन सा? ये वाला। लेकिन पहले इनसे उत्पन्न कौन हुआ है? हाँ, लेकिन दिलीप के बाद कौन आता? यही आना था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्या आ गया? आज आ गया है। ये तो होगा नहीं, आज ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? ए वाला। यानी ऐसे कर लीजिए, दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ, फिर राम, फिर राम के आगे फिर लवकुश आदि आएगा। तो मनु तो पहले हैं, आदि वाले कौन है? वैवस्वत मनु या मनु यहाँ पे। फिर ये कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा। और तीसरा 31वां कौन से हैं? अग्नि। अंतिम राजा कौन है? अग्निवर्ण। तो ठीक है ना, सही कौन सा हो जाएगा? रघु, अज, दशरथ और राम। पंडित जी बाद में चर्चा करिएगा कौन सा पूछेगा। जौन
देखते रहिए ध्यान से, आप उत्तर देख के मत बताया करिए। हाँ, श्रुतेरिवार्थम स्मृत अन्नो गच्छत, रटे हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। श्रुतेरिवार्थम स्मृत अन्नो गच्छत इत्यत्र को अलंकारः, कौन सा हो जाएगा? तो ये कहाँ आया हुआ है? रघुवंश में। किस में आया है? द्वितीय सर्ग में। द्वितीय सर्ग कौन सा है? दिलीप, नंदिनी दिलीप गोसेवा है। क्या है? गोसेवा वाला वर्णन है ना। दिलीप की पत्नी कौन है? आगे देखिए, हेमना संलक्ष्यते हैग्नो विशद्धि श्याम का पिवा श्लोकार्धः डॉट 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 अस्ति। तो कहाँ का है? ये भी रघुवंश का है। तीस नंबर पे देखिए क्या है, यहाँ दिया है आराधय सपत्नीकः प्रीता काम दुधा हिसा का। ऐसा कौन था? नंदिनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला, सा का, सा नंदिनी। यहाँ पूछा है भारव किसके उपासक थे? तो भारव किसके उपासक थे? शिव के। ज़्यादातर जो कवि हैं, लेखक है ना, वो शिव ही उपासक हैं, शिव के ही उपासक है। ये वेदांत या वेदोक्त ब्रह्म के उपासक कौन थे? नीति शतक वाले भर्तृहरि, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास नहीं महाराज, अरे हम इनका पूछ रहे हैं। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जो नीति शतककार हैं उनको भर्तृहरि को बता रहे हैं। अगला देखिएगा, अगला पूछा है किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित जो रचना है ना, महाभारत के जिस पर्व से जो रचनाएं ली गई हैं उनको एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा आप लोग। तो ये देखिएगा, महाभारत के वन पर्व से, ये तो सही हो जाएगा। अब इसी वन पर्व से और कौन सा है? नैषध है और नलोपाख्यान वाला है, यानी फिर एक है रामोपाख्यान, सुने होंगे, और एक सावित्री का है, ठीक है। फिर आदि पर्व से क्या हो गया? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या हो गया? अभिज्ञान शाकुंतलम। सभा से हो गया शिशुपाल वध। और भीष्म पर्व से क्या हो गया? गीता। ठीक है ना, क्लियर है। अब इससे और एक आध दो एक्स्ट्रा होगा, बाकी मेन तो इसमें दे दिया। वन पर्व से नैषध है, किरातार्जुनी है, नलोपाख्यान, रामोपाख्यान और सावित्री उपाख्यान। बाकी अगर आपको लगे कि इसमें और किससे जुड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत दिया होगा, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है यही है। वन पर्व वाला है, आदि पर्व है, सभा पर्व है, यही प्रचलित है। आगे दिया है भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो किसकी? और इनकी उपाधि क्या है? भारवेर अर्थ गौरव, ठीक है। आत्मपत्ति भी उपाधि है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है किस वजह से? चित्रालंकार की वजह से। पंद्रहवें सर्ग में है वहाँ चित्रालंकार का ज़्यादा वर्णन। आगे देखिए दिया है वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो कहाँ पे मिला था? द्वैत वन। आगे पूछा है कि भारव की कुल कितने रचनाएं हैं? तो पंडित जी बहुत सावधान होकर के, भारव का एक ही महाकाव्य है, कौन सा है? किरातार्जुनीयम।
कितने सर्ग हैं? 18। तो जो उसमें 18 सर्ग है ना, पहला से लेके 3 सर्ग को क्या कहा जाता है? पाषाण त्रयी। यानी एक सर्ग से लेके तीसरे सर्ग तक को क्या कहा जाता है? पाषाण त्रयी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया है हरिः वैकुंठम अधिवसति। क्या? हरिः वैकुंठम अधिवसति इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पे पूछा है कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे आप देखना है आपको ना, ये जो वस है ये कौन सी धातु है? वस धातु है पंडित जी। उपसर्ग, ये तो मान लीजिए उपान उद्यान वसा है। कितने उपसर्ग हैं इसमें पंडित जी, खाली बताइएगा। पंडित जी को बोलने दीजिए, आप लोग को अभी पढ़े रहे हैं, इनको भी कह रहे हैं याद हैं। तो देखिए दिया है कि हरिः वैकुंठम अधिवसति। फिर आप अपने से कर लीजिएगा इसमें कितने उपसर्ग हैं? 4 हैं। क्या क्या है? उप है, अनु है, आदि है, आंग। आंग या आ बचता है, ऐसे कर लीजिए आ। तो आप कर लीजिएगा, 4 उदाहरण बना लीजिएगा। हरिः वैकुंठम अधिवसति एक बार हो गया, हरिः वैकुंठम उपवसति, फिर हरिः वैकुंठम अनुवसति, फिर हरिः वैकुंठम अधिवसति तो यहाँ दिया है, फिर हरिः वैकुंठम आवसति। हरिः वैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति। तो ये बना लीजिएगा। इसी तरह देखिए यहाँ अधितिष्ठत वाला हो जाएगा ना, यहाँ स्था धातु है इसमें, तो क्या हो जाएगा? आदिशिंग स्था साम कर्म। तो यहाँ किसका कर्म होता है? एक दिन बताए थे, आधार की कर्म संज्ञा होगी इसमें भी, और अधिसिंग स्था साम कर्म में भी एक और सूत्र है अभिनिवेशश्च। तो इन तीनों के आधार की कर्म संज्ञा करता है ये सूत्र, ठीक है। तीनों के आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो अध जब उसमें आ जाता तो यहीं क्या हो जाता? हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति, ठीक है। हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति। इसी तरह से इसमें आप अपने से बना लीजिएगा अगले वाले में। या कथितंच, अभी इसका मैटर हो सकता है आगे आ जाए, क्वेश्चन अभी हो सकता हुआ है, तो उसका फिर व्याख्या आगे करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है कि मासेन भगवत गीता अधीता, मतलब महीने भर में भगवत गीता उसने पढ़ लिया और उसकी क्या हुई? फल प्राप्ति भी हो गई। क्या हुई? तो पूछा यहाँ कि अत्र रेखांकित पदे तृतीया विभक्ते कारकम सूत्रमस्ति। रेखांकित पद कौन सा था? मासेन। क्या था? मासेन। तो यहाँ पे पूछा है जो तृतीय यहाँ रेखांकित पद है, तो तृतीया विभक्ति का जो कारक है वो कौन सा हो जाएगा? सूत्र यहाँ पे अपवर्गे तृतीया, इसी से होगा। तो यहाँ पे क्या था कि मतलब वो महीने भर में पढ़ भी लिया कोई किताब और समझ भी लिया, उसको याद भी हो गया, तो फल की प्राप्ति भी हो गई। तो फल की प्राप्ति के योग में भी यहाँ क्या होता है? मतलब एक कोई कार्य किया, अगर वो महीने भर में नहीं पढ़ता, मान लीजिए महीने भर पढ़ा और मासम अधीते यहाँ हो जाता, क्या हो जाता? मासम यहाँ अधीते या अधीता ना आया था, किंतु समझ नहीं पाया हो। महीने भर तो पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाया, तो उसके कारण क्या हो गया यहाँ पे? चूँकि कालवाची और आध्यवाची, पंडित जी, कालवाची और आध्यवाची यानी मार्गवाची, इन दोनों में क्या होता था? वहाँ पे काला धनोर अत्यंत संयोग से द्वितीया हो रही थी, कर्म संज्ञा हो रही थी। तो यहाँ पे महीने भर तो पढ़ा उसने, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, यानी याद नहीं हुआ। तो क्या हुआ? काम तो किया उसने लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ पे महीने भर में भगवत गीता उसने ग्रहण कर लिया और समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, तो फल की प्राप्ति हुई। तो कौन से सूत्र से हुआ? अपवर्गे तृतीया से।
और ये किस कारक का है? करण कारक का है। ये क्या करता है? तृतीया विभक्ति, कर्त करड़ी और तृतीया से तृतीया विभक्ति लगाती है और साधकतम करणम से करण संज्ञा होती है। और ये इत्थम बुद्ध लक्षणम इसी में पढ़ा गया है। जटाभिष त्रापसः, किसी मतलब लक्षण विशेष के पहचान या धर्म के आधार पर कोई पहचान निर्धारित हो। और आख्यातोपयोगों में क्या है? पंचमी है। उपाध्यायात अधीते, उसका उदाहरण क्या है? उपाध्यायात अधीते, मतलब किसी से अच्छी तरह से विद्या ग्रहण करना, पढ़ना, उसी के सूत्र में यहाँ पे आया है अपादान वाले में, आख्यातोपयोगी। कहाँ से शुरू होता है? अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। तो निक्षा इत्यस्य योगे का विभक्ति भवति। निक्षा के योग में तो क्या हो जाएगा? लंकाम निक्षा, फिर अभितः परितः समया निक्षा, यहाँ दिया है हा, और प्रति के योग में क्या होती है? द्वितीया। किस कारक में पढ़ा गया है? अरे कारक कौन सा है? कर्म। द्वितीया तो विभक्ति है। अरे भैया आगे देखिए भैया, ऐसे द्वितीया कारक वहाँ द्वितीया देगा, कारक को ही विभक्ति बोलते हैं लेकिन कर्म कारक है। यहाँ दिया है कि गाम दोग्धिपयः इत्यत्र कस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति। तो किसका होता है? कितने धातु हैं द्विकर्मक? याद है पंडित जी? सुनाइए। दो याच पचदंड, दो याच पचदंड सा जे मतमुष नी कृष्व। तो कितने द्विकर्मक धातुएं हैं? 16। तो ये कथन यहाँ होना क्या था? गो होना था। क्या होना था? गो दोग्धिपयः। लेकिन यहाँ क्या हुआ? कथितंचा सूत्र से गाम में गो को क्या हो गया? गाम हो गया। हाँ, दिया है यश च, इतना ही। यश च भावेन भाव लक्षणम इति सूत्रेण का विभक्ति भवति। ऐसे बिहार में लेके आइएगा, वहाँ जाके लगा आइएगा पंचमी। नहीं तो ऐसा फिर बोलिए तो कॉन्फिडेंस से बोलिए, वरना नहीं बोलिए। सुनिए अभी ऐसे मान लीजिए आप बोल दे रहे हैं हम तो सही कर ले जाएंगे, हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हैं उनका कंफ्यूज हो जाएगा। फिर वो जो देख रहे हैं उनका भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप इस तरह से बोलिए तो कॉन्फिडेंस से बोलिए, सही सही, ठीक है। आगे इसी में दिया है कि यश च भावेन भाव लक्षणम इति सूत्रेण का विभक्ति भवति। मतलब ना, इसमें ये मत समझिए कि हम डांट रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम कह रहे हैं। तो दिया है कि इसमें क्या है ना, दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। कितनी? दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बालक है, तो मान लीजिए विनोद को ही कर लेते हैं कि विनोदः गोस दुहिमानासु गतः। तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? इसका उत्तर तो क्या है? सप्तमी है। किसमें पढ़ा गया है? अधिकरण कारक में, सप्तमी विभक्ति में। इसका उत्तर क्या होगा? सप्तमी होगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है विनोदः गोस दुह्यमानासु गतः। मतलब जब गाय का एक कार्य हो रहा था दोहन वाला, क्या हो रहा था? गाय दुही जा रही थी। उसी समय फिर पंडित जी क्या किए? विनोद जी चले गए। तो क्या हुए? दो क्रियाएं हुई। एक गाय का दोहन हो रहा था, फिर पंडित जी क्या किए? चल दिए। तो इसमें दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। माने एक क्रिया स्टार्ट होती है, दूसरी फिर समाप्ति होने पर क्या होता है? इसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। और भी सारे उदाहरण हैं, एक बार देख लीजिएगा। पंडित जी कहाँ वर्णन हो रहा है? ऐसे ही बोलेंगे ना तो अगले का उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। आप बोलिए नहीं भैया, अगला वहाँ देख रहा है वो भी।
तो उनका कन्फ्यूज हो जाएगा, तो फिर क्या कहेंगे वो। आगे देखिए, दो काहे होगा भैया, यस च भावेन भाव लक्षणम क्या कहता है, एक क्रियाएं जो है, दो क्रियाएं एक साथ होती हैं उसमें, ठीक है। अब आप जाइएगा बिहार तो दो ही मार के आइएगा, बाकी लोगों को सप्तमी ही लगाना है ऐसे चे भावेन भाव लक्षणम में, आप दो करके आइएगा। आगे इसमें देखिए, सहयुक्ते अप्रधाने इत्यनेन विभक्ति भवति, तो यहाँ बोला है कि सह के योग में, सह के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया होती है। तो इसका उदाहरण क्या है, पुत्रेण सह पिता आगतः, पिता आगतः या आगतः पिता, तो किसके साथ आए पिता, पुत्र के साथ, तो पुत्र क्या हुआ, अप्रधान हुआ, पुत्र क्या हुआ, अप्रधान हुआ, तो तृतीया किस में लगेगी, पुत्र में। किसके साथ पिता आए, पुत्र के साथ आए। आगे दिया है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, किसमें, कर्ता में। तो आपको पता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें पूछ रहा है इसके कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तो दोनों जगह पे कौन सा होता है, तृतीया विभक्ति होती है। अब वो चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, इसमें भी चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, अब वो वाच्य के अकॉर्डिंग वहाँ पे आता है। तो इसके कर्ता में कौन सा हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा। बाकी इसमें जो क्रिया लगती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, कर्म के अकॉर्डिंग। इसके कर्म के अकॉर्डिंग क्या लगती है, क्रिया, इसमें कर्मवाच्य में, ठीक है। तो वैसे यहाँ कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी होती है, द्वितीया, प्रथमा, इसमें प्रथमा हो जाएगा, हाँ कर्म में यहाँ हो जाएगा, क्षम्यताम, कर्म क्या हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया लगेगी, ना कि कर्ता के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचनांत होती है, क्या, एक वचनांत, किसमें, भाववाच्य में। क्रिया आत्मनेपदी में होगी और एक वचन में हमेशा होगा, और उसका कर्ता जो है किसमें रहेगा, तृतीया में ही रहेगा, चाहे वो प्रथमा में रहे तृतीया के, चाहे बहुवचन में रहे। अब वहाँ ये मैटर करता है कि किसमें, कर्मवाच्य से बनाने के लिए पूछे या कर्तृवाच्य से, तो वहाँ पे कर्ता के अकॉर्डिंग इसमें लगेगा। आ गया पंडित जी समझ में, कि अलग से बताना पड़ेगा। आगे दिया है भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति, भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति, इसका भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य में रूपांतरण होगा, क्या है, भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, भवद्भि, यही है ना, भवन्तः का क्या हो जाएगा, भवद्भि कुत्र भविष्यते। तो पहले आप भाववाच्य देखिए, तो भाववाच्य है कहाँ, ये तृतीया का बहुवचन है, और ये जो क्रिया है ये एक वचन में है, और वो भी किस में है, आत्मनेपद में, ठीक है। यहाँ किस में है, परसमय पद में, लेकिन ये भाववाच्य में आएगा तो आत्मनेपद में हमेशा एक वचनांत होती है क्रिया, भाववाच्य में हमेशा क्रिया एक वचन में ही होगी। तो यहाँ क्या हो गया, इसको भवन्तः को क्या हो गया, भवद्भि तृतीया के बहुवचन में, और पहले तो बनेगा क्या, यही भवद्भि भविष्यते, तो यहाँ कुत्र है तो सेम उसी को रख देना है, कुत्र भविष्यते। क्योंकि इसमें क्या है ना, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पूछा है कि बाणभट्ट के पिता का नाम है, बाणभट्ट के पिता का नाम है, तो उसमें ऐसे करके भी मान लीजिए पूछ ले, पिता, पितामह, प्रपितामह
ऐसे भी शब्द दे सकता है। तो आप ऐसे कर लीजिए कि वत्स कर लीजिए। इनका गोत्र शक कौन सा था? वत्स गोत्र था। इनका वंशावली यहीं से शुरू होता है, वत्स, फिर कुबेर, फिर अर्थपति, फिर अर्थपति, फिर ये चित्रभानु। भैया चित्रभानु, इनके अर्थपति के कितने थे? 11 लड़के थे। अर्थपति के कितने पुत्र थे? 11 थे। तो उन्हीं अर्थपति के 11 में से एक कौन हुए थे? चित्रभानु। 11 इनके 11 पुत्रों में से एक पुत्र कौन थे? चित्रभानु। फिर चित्रभानु के बाद ही कौन आए? पंडित जी कौन आए? बाणभट्ट। फिर इन्हीं के लड़के कौन माने जाते हैं? पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट। तो क्लियर है ना? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? पिता का नाम पूछा है तो चित्रभानु। हाँ ऐसे भी दिया है, ऐसे उसमें भी दिया है, ये शॉर्टकट के लिए यहाँ पे बताएं। हाँ इसी के हिसाब से है, यहाँ पे तो यही दिया है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। हाँ कौन सा? यहाँ कुबेर के बाद करना है, लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम कही हैं ना। फिर उसके बाद अर्थपति, फिर चित्रभानु, फिर बाणभट्ट। हम क्या है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे व्याख्या करना है, बस उसी तरह बता दिए। आगे देखिएगा, आगे दिया है सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्यता को प्राप्त हो जाती है, यानी कालुष्य को प्राप्त हो जाती है। मतलब शास्त्र जल द्वारा उसको प्रक्षालित मतलब साफ किया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद भी यौनारंभा में बुद्धि क्या हो जाती है? कलुषता को प्राप्त हो जाती है। तो कब? यौनारंभा में। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? तो ये सुकनासोपदेश की चर्चा है, वहाँ पे सुकनास उपदेश दे रहे हैं किसको? चंद्रापीड़ को। कब? जब उनका राज्याभिषेक करने जा रहे थे। कौन? तारापीड़। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। कादंबरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तो किसका वर्णन है? राजा शूद्रक का। पंडित जी उसी में विंध्या अटवी ये सब का वर्णन आया है, ठीक है ना। उनकी राजधानी क्या है? किस नदी के किनारे? ठीक है। तारापीड़ कौन है? कहाँ के राजा हैं? उज्जैनी। फिर इनके पुत्र कौन है? चंद्रापीड़। इनकी पत्नी कौन है? विलासवती। इनका मंत्री कौन है? तारापीड़ का मंत्री कौन है? सुकनास। इनके पुत्री हो गए चंद्रापीड़। पुंडरीक कौन है? महाश्वेता का प्रेमी। आगे देखिएगा, आगे है पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ है क्या बिना जल का स्नान? माने ऐसा सुकनास ने वहाँ बताया था किसको? चंद्रापीड़ को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुरु का उपदेश। आगे देखिएगा, आगे दिया अंबिका दत्त व्यास कुत्र शिक्षाम प्राप्तवान। अंबिका दत्त व्यास पंडित जी बताएंगे ये शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? कहाँ पे? काशी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? जयपुर में। हाँ। फिर जो शिवराज विजय रचना किए हैं उसमें घटना कहाँ की है?
कहाँ की घटना है शिवराज विजय में? महाराष्ट्र की। उसके नायक कौन है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। ठीक है। यहाँ पे दिया है कि सोमनाथ तीर्थ केन जितः। सोमनाथ तीर्थ को कौन जीता था? किसने जीता था? हाँ, जब वो लूट रहा था वहाँ मंदिर को, तो बताया कि जो वहाँ के पुजारी थे वो थोड़ा सा क्या दिए, प्रलोभन दिए। बोले 100-200 करोड़ जो है डॉलर ले लीजिए, या मतलब डॉलर नहीं कह रहे, सोना चांदी ले लीजिए, बल्कि आप क्या करिए, मंदिर को मत तोड़िए, है ना। लेकिन वहाँ पे गजनबी ने क्या कहा था कि हम मूर्ति क्या करूँगा, क्रीड़ामिना किंतु भिनद्दि, क्या करेंगे लेकिन मैं तोड़ूंगा। क्या करूँगा? तोड़ूंगा। तो ये सोमनाथ तीर्थ को जीता किसने था, ऐसा यहाँ पे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? महमूद गजनबी। इसकी राजधानी क्या थी? हाँ, वही गजनी। वर्तमान समय में ये कहाँ है गजनी? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान। तो ऐसा बताते हैं लोग कि जो गजनी था ये वर्तमान समय में वहाँ अफगानिस्तान के हिस्से में। पहले क्या था, आर्याखंड था ना, पूरा भारत का ये सब पार्ट था। बाद में अभी तो सब अलग अलग हो गए। यहाँ दिया है शिवराज विजय विप्र कन्या केन अपहृता। शिवराज विजय में जो ब्राह्मण की कन्या थी उसका अपहरण किसने किया था? तो यवन युवक ने। कहाँ से? किसके? माता की गोद से। उसमें दे देता है कि कहाँ से उसने दिया था। हाँ, तो मातु अंके, क्या देता है? मातु अंके। कहाँ से लेकर के गया था? माता के गोद से। तो ये रहा मॉडल पेपर 4 का 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। फिर इसके आगे की जो 51 से लेकर 100 तक की व्याख्या सहित हल, आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।